तो नमस्कार। हम लोग स्टार्ट करते हैं आज पहला मेनू लिब्रे ऑफिस राइटर का, जिसका नाम है फाइल मेनू। फाइल मेनू के हर एक ऑप्शन को हम लोग यहाँ पर समझने वाले हैं। एक एक ऑप्शन को बारीकी समझेंगे कि कहाँ पर कौन से ऑप्शन का क्या काम रहने वाला है। इसमें राइटर में आपको मिल जाएगा पहला ऑप्शन, जिसका नाम होगा न्यू। न्यू का मतलब होता है कि कोई भी एक नया डॉक्यूमेंट आप ओपन कर सकते हो, चाहे वो लिब्रे ऑफिस राइटर हो या फिर स्प्रेडशीट हो, प्रेजेंटेशन हो, ड्राइंग, और भी कई सारे आपको सॉफ्टवेयर यहाँ पर मिल जाएंगे। और इसमें दूसरा ऑप्शन मिल जाता है ओपन। अगर आपने पहले से कोई फाइल बना रखी है तो उसको ओपन करना हो तो आप इस ऑप्शन का प्रयोग कर सकते हैं। ओपन रिमोट दिया हुआ है यहाँ पे। ओपन रिमोट का मतलब ये होता है कि मान लीजिए आप एक सिस्टम की फाइल किसी अन्य सिस्टम में आप ओपन कराना चाहते हैं, तो आप ओपन रिमोट वाला ऑप्शन आप यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए आपको यूज़र आईडी, पासवर्ड, लॉगिन होना पड़ेगा, इंटरनेट की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। और यहाँ पर जो ऑप्शन मिलेगा अगला, रिसेंट डॉक्यूमेंट, फाइल मेनू में रिसेंट डॉक्यूमेंट का मतलब ये होता है कि इससे पहले जितने भी वर्क किए गए होंगे इस फाइल में, वो सारे डॉक्यूमेंट की लिस्ट आपको यहाँ पर नजर आएगी, ठीक है। और यहाँ देखेंगे फिर अगला ऑप्शन मिल जाएगा आपको क्लोज। क्लोज मतलब होता है कि नया डॉक्यूमेंट, अगर आपने कोई भी फाइल आपने ओपन करके रखी हुई है और इस फाइल को या एक्टिव डॉक्यूमेंट को आप क्लोज करना चाहते हैं, ये जो आपके सामने एक्टिव डॉक्यूमेंट है इसे आप बंद करना चाहते हैं, तो क्या यूज करेंगे आप? क्लोज। इसकी शॉर्टकट की भी होती है अपनी Ctrl+W, ठीक है। यहाँ मिल जाएगा आपको विजार्ड। विजार्ड में कई सारे ऑप्शंस मिलेंगे, जैसे कि लेटर हो गया, फैक्स हो गया, एजेंडा हो गया, डॉक्यूमेंट कन्वर्टर हो गया। तो इन ऑप्शन को यूज करने के लिए चलिए हम लोग यूज कर लेते हैं लेटर। कैसे बनाते हैं लेटर को, कैसे इसका फॉर्मेट होता है, ये सारी चीजें यहाँ पर सीखने वाले हैं। तो जरा लेटर पे क्लिक करिए। जैसे मैंने क्लिक किया तो आप देखेंगे, थोड़ा सा वेट करना। यहाँ पर आपसे पूछेगा कि आप प्लीज चूज द टाइप ऑफ लेटर एंड पेज डिजाइन, कि आप किस प्रकार का लेटर डिजाइन करना चाहते हैं। जैसे बिजनेस लेटर, फॉर्मल लेटर, पर्सनल लेटर, तो आप इनमें से किसी भी एक ऑप्शन का चयन कर सकते हैं। जैसे हम यूज करना चाहते हैं बिजनेस लेटर, और यहाँ से करेंगे इसको नेक्स्ट। जैसे आप नेक्स्ट करेंगे तो बोलेगा सेलेक्ट द आइटम्स टू बी प्रिंटेड, मतलब आपके लेटर पर कौन कौन से ऐसे कंटेंट होने चाहिए जो प्रिंट होने चाहिए बाय डिफॉल्ट। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं साहब, हमें प्रिंट कराने हैं, नेक्स्ट। अब यहाँ पूछेगा आपसे सेंटर एड्रेस में, जिसमें ऑप्शन है क्या, न्यू सेंटर एड्रेस। क्लिक करेंगे यहाँ पे। और न्यू सेंटर एड्रेस मतलब ये होता है कि आप किसको भेजना चाहते हैं, उसका नाम, यहाँ पर उसका स्टेट, मोहल्ला, गली मोहल्ले का नाम आप फिल कर सकते हैं, सिटी, स्टेट वगैरह। जैसे यहाँ पे हम किसी को भी सेंड करना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक कंपनी है, महारत्न टेली कम्युनिकेशन कंपनी, ये ऐसा कुछ हमने यहाँ पे टाइप किया हुआ है। स्पेलिंग सही कर लीजिएगा। स्टेट मान लीजिए यहाँ पर हम फिल कर सकते हैं क्या, सिविल लाइन। और यहाँ मिल जाएगा आपको पिन कोड, आप पिन कोड वगैरह फिल कर सकते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टेट, स्टेट आप फिल कर दीजिएगा। और सिटी, सिटी का जो भी नाम हो आप नाम वगैरह टाइप कर सकते हैं। ये हमने टाइप किया हुआ है। उसके बाद करेंगे यहाँ से नेक्स्ट। अब ये फुटर, फुटर का मतलब ये होता है कि आप उस पेज के सबसे बॉटम में, आप ये देख रहे हैं यहाँ पे, ये जो है अभी क्या बाय डिफॉल्ट दिखा रहा है यहाँ पे, वन। वन मतलब यहाँ पर इंक्लूड पेज नंबर दिया हुआ है। हम क्या करेंगे, इस पेज नंबर के साथ साथ एक टेक्स्ट दिखाना चाहते हैं, ये वाला, थैंक्स। अभी क्या करेंगे, ये जो हमारे पास टेक्स्ट लिखा हुआ है थैंक, इसको हम क्या करेंगे, स्पेस बटन प्रेस करते हुए इसको हम सेंटर में ले आएंगे। और ये जहां पर रुक जाएगा सेंटर में आकर के, यहीं पर इसको हम सेट कर देंगे, ठीक है। इतना कुछ करेंगे नेक्स्ट। इतना कुछ करने के बाद यहाँ देखेंगे, आपसे बोलेगा इस फाइल को आप कहीं सेव करना चाहते हैं, बिल्कुल आप यहाँ से आप फाइल का पाथ सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद करेंगे फिनिश। जैसे आप फिनिश करके यहाँ से बोलेंगे इसको सेव करना है भाई, सेव कर देंगे, डेस्कटॉप पे सेव कर लेंगे, क्लोज कर दीजिएगा। ये आप देखेंगे तो हमारे पास क्या आ गया, एक लेटर का फॉर्मेट आ गया, जिसमें आपको मिल जाएगा पहला ऑप्शन। अब देखिए यहाँ पर कंपनी का नाम तो है, ठीक है। अब टेलीफोन नंबर वगैरह टाइप करना चाहते हैं तो आप टाइप कर सकते हैं, वरना आप फर्स्ट नेम टाइप कर दीजिएगा, लास्ट नेम टाइप कर दीजिए, जिसको आप भेजना चाहते हैं उस कंपनी में। सब्जेक्ट वगैरह आप यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। इतना कुछ करने के बाद नीचे देखेंगे तो और भी ऑप्शन आपको नजर आएंगे। देखिए वही ये थैंक यू मैसेज नजर आया जो हमने अभी इससे थोड़ी देर पहले वहां पर टाइप किया हुआ था, ठीक है। करेंगे इसको यहाँ से ऊपर। इतना कुछ करने के बाद देखते हैं ये फाइल हमारी प्रिंट कैसे होगी। प्रिंट कैसे चेक करना होता है इस चीज को आप समझ लीजिए।
देखिए ये ऑप्शन आपको फाइल मेनू मेनू में भी मिल जाएगा। फाइल मेनू में देखेंगे यहाँ पर मिलेगा ऑप्शन कौन सा, प्रिंट प्रीव्यू। इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल शिफ्ट ओ। क्लिक करें यहाँ पे। देखिए ये फाइल हमारी कुछ इस तरीके से प्रिंट होकर के आएगी। इसे क्लोज करना है तो क्या करेंगे, आप यहाँ से क्लोज भी कर सकते हैं, वरना एक शॉर्टकट की या बटन प्रेस कर सकते हैं आप, कौन सा, इसके बटन बस प्रेस कर दीजिए। इतना कुछ हो गया। इससे आप आसानी से फाइल को सेव कर सकते हो। पीडीएफ में सेव करना है तो यहीं से आप पीडीएफ में भी आप सेव कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग एक न्यू फाइल पे काम कर लेते हैं। न्यू फाइल लेने के लिए कंट्रोल के साथ में एन। अगला ऑप्शन यहाँ मिल जाएगा हमें क्या, टेम्पलेट। टेम्पलेट में भी कई सारे ऑप्शन मिलेंगे, जैसे कि ओपन टेम्पलेट, आपने पहले से कोई टेम्पलेट बना रखा है उसको आप ओपन करना चाहते हैं तो यहाँ से आप ओपन कर लीजिएगा। वरना क्या करेंगे, यहाँ से मैनेज टेम्पलेट, इसकी शॉर्टकट की अपनी होती है कंट्रोल शिफ्ट एन। यहाँ क्लिक कर देंगे अभी। अब क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर टेम्पलेट कौन सा लेना चाहते हैं आप। जैसे यहाँ पे मॉडर्न बिजनेस लेटर दिया हुआ है, सीवी दिया हुआ है, रिज्यूम दिया हुआ है, और भी कई सारे ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। जैसे हमें रिज्यूम टाइप करना है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे रिज्यूम पे क्लिक करेंगे और यहाँ से करेंगे इसको ओपन। जैसे आपने ओपन किया तो ये कह रहा है कि आप इस फॉर्मेट में क्या चेंजमेंट करना चाहते हैं, क्या बदलाव करना चाहते हैं। तो जो ये कह रहा है योर नेम, तो योर नेम के स्थान पे क्या करना है, आपको अपना नाम टाइप कर देना है। चलिए जैसे मैं यहाँ पे अपना ही नाम टाइप कर देता हूँ यहाँ पे, ऐसा कुछ। और यहाँ पर आप एड्रेस टाइप कर सकते हैं। एड्रेस टाइप करने के बाद एड्रेस टू आप टाइप कर सकते हैं। मान लीजिए जो भी आपको रिक्वायरमेंट नहीं है उसको यहाँ से क्या करना है, डिलीट कर देना। डिलीट बटन से डिलीट कर दीजिए। बाकी नंबर्स में आप फोन नंबर टाइप कर सकते हैं, ईमेल आईडी टाइप कर सकते हैं, और आपकी जो भी क्वालिफिकेशन हो वो आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं। आपने बीए बीएससी बीकॉम ग्रेजुएशन किया हुआ है तो आप यहाँ मेंशन कर दीजिएगा। किस यूनिवर्सिटी से आपने किया हुआ इसको मेंशन कर दीजिएगा, कब किया आपने, ईयर वगैरह यहाँ पे सब टाइप कर दीजिएगा। एक्सपीरियंस आपको जो भी हो वो आप यहाँ पर एक्सपीरियंस टाइप कर दीजिएगा। यहाँ पर देख सकते हैं सारे बुलेट लिस्ट यहाँ बने हुए हैं। ठीक है, और नीचे आएंगे स्किल। ये बहुत जरूरी होते हैं। रिज्यूम का मतलब, मान लीजिए आप कहीं जॉब जॉब वगैरह फाइंड करना चाहते हैं, जॉब की रिक्वायरमेंट है आपको, तो किसी भी कंपनी में एक रिज्यूम बहुत बड़ा मायने रखता है कि आप रिज्यूम को देख करके, एक सिंगल पेज की इंफॉर्मेशन होती है जिसमें उस व्यक्ति का सारी इंफॉर्मेशन होती है, क्वालिफिकेशन होती है, कि आप जो भी कुछ वहाँ पे आप मेंशन करेंगे वो क्वालिफिकेशन अगर जरूरी हो जाता है उस कंपनी के लिए तो वो कंपनी आपको जॉब प्रोवाइड कर देगी। ठीक है, इसके लिए अगर आप इसमें मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, और इस फाइल को हम सेव करने के लिए सेम वही तरीका यूज कर सकते हैं, सेव। और यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा पीडीएफ में भी सेव करने का ऑप्शन। ठीक है, यहाँ से आप पीडीएफ में भी सेव कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन समझ लेते हैं। कंट्रोल प्लस एन, न्यू फाइल ले लेते हैं। फाइल में जो अगला ऑप्शन दिया हुआ है वो है सेव। सेव रिमोट, हमने बात किया था अभी ओपन रिमोट का। ओपन रिमोट मतलब किसी अन्य सिस्टम में आप फाइल को ओपन कराना चाहते हो इंटरनेट के थ्रू तो आप इसे कर सकते हो, वहीं आप सेव रिमोट भी कर सकते हो। सेव सेव एज, देखिए यहाँ पर सेव का मतलब ये होता है कि आपने फाइल बनाई और उसको सेव करना है, क्या करोगे, सेव कंट्रोल एस शॉर्टकट की यूज कर लेना। और यहाँ देखेंगे मिल जाएगा ऑप्शन सेव एज। सेव एज की शॉर्टकट की क्या हो जाएगी, कंट्रोल शिफ्ट एस। देखो दोनों में अंतर क्या है। अगर आपने पहले से फाइल को सेव कर रखा है और आप चाहते हो किसी अन्य नाम से या फिर किसी दूसरे फाइल फॉर्मेट में आप सेव करना चाहते हैं तो सेव एज का प्रयोग करेंगे। लेकिन जब भी आप नॉर्मली फाइल को सेव करना हो तो सेव कर लीजिएगा। ठीक है, डुप्लीकेट नाम से सेव करने के लिए सेव एज का प्रयोग करते हैं, अन्य फाइल फॉर्मेट में सेव करने के लिए सेव एज का ही प्रयोग करते हैं। लेकिन बस आपको फाइल सेव करना है सिर्फ, तो सेव का यूज कर लीजिए। सेव कॉपी वही ऑप्शन है। एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट एज यहाँ मिल जाएगा आपको। और यहाँ मिल जाएगा प्रीव्यू इन वेब ब्राउजर। मान लीजिए आपके पास कोई भी मैटर है। अब मैटर यहाँ लाने का एक हमने ट्रिक बताया हुआ है, क्या, एक कमांड है डी टी और फंक्शन की क्या यूज करना है, F3। जैसे आप प्रेस करोगे तो ये आपके सामने इस तरीके से मैटर आ जाएगा, डी टी F3 यूज करना है। ठीक है, यहाँ देखेंगे आपको मिलेगा ऑप्शन यहाँ पर पीडीएफ में सेव करने का, वेब ब्राउजर के रूप में फाइल को चेक करने का, देखने का। ये देखिए कुछ इस तरीके से आपको नजर आएगा। ठीक है, हम लोग आ जाते हैं इसी फाइल पे। फाइल में आएंगे, यहाँ पर मिल जाएगा आपको प्रिंट प्रीव्यू। ये फाइल प्रिंट में कैसे दिखेगी हमने अभी अभी आपको दिखाया। ठीक है, तो ये सारे ऑप्शन यहाँ पर मिल जाएंगे। डिजिटल सिग्नेचर आपको मिल जाएगा, अलग से कोई सिग्नेचर ऐड करना हो आपको तो यहाँ से ऐड कर सकते हैं। प्रिंटर की सेटिंग आपको ये मिल जाएगी। ठीक है, प्रिंटर की सेटिंग भी मिल जाएगी, साथ ही साथ प्रिंट करने का ऑप्शन भी इसी में देखने को मिलेगा। जैसे प्रिंट पे क्लिक करते हैं, इसकी शॉर्टकट की भी होती है कंट्रोल प्लस पी। क्लिक कर दीजिए। देखिए बाय डिफॉल्ट जो राइटर में पेज का जो साइज होता है वो क्या होता है, लेटर होता है।
और इसको पीडीएफ में सेव कर सकते हैं। साथ ही साथ कितने नंबर ऑफ कॉपी इस पेज को प्रिंट करना है वो आप यहाँ सेट कर सकते हैं। इसी में देखना और भी ऑप्शन है, पेज लेआउट, एक पेज में कितने पेज प्रिंट करने हैं वो आप यहाँ से देख सकते हैं, 2 पेज 4 ऐसे कुछ यहाँ पे मिल जाएगा। इसी में देखेंगे जनरल ऑप्शन में मिल जाएगा क्या, प्रॉपर्टीज, चला इस पे क्लिक करते हैं। प्रॉपर्टीज में आप देखेंगे तो यहाँ पर मिल जाएगा पेज को कैसे प्रिंट करना है, ओरिएंटेशन, पोर्ट्रेट या फिर लैंडस्केप। अगर कुछ ऐसे पेज रहेगा तो समझ लीजिए क्या है, पोर्ट्रेट है। अगर पेज कुछ ऐसा हो गया तो ये क्या हो गया, लैंडस्केप हो गया। बाय डिफॉल्ट जो पेज प्रिंट होता है वो पोर्ट्रेट में होता है। एडवांस पे आना, एडवांस में आपको मिल जाएगा पेपर का साइज। बाय डिफॉल्ट हमने क्या बताया था, लेटर, और यहाँ पर आप A4 कर सकते हैं, B4 लीगल जैसा भी आपको चाहिए प्रिंट में। ओके कर दीजिएगा, यहाँ से भी ओके कर देना है, उसके बाद अगेन ओके। इतना कुछ करने के बाद अगर आपके सिस्टम में प्रिंटर लगा हो तो ये क्या करेगा, फाइल को प्रिंट करके आपके सामने दे देगा। प्रिंटर की सेटिंग आपको यहाँ से मिल जाएगी। और इस डॉक्यूमेंट के प्रॉपर्टी चेक करना है तो यहाँ से आप डॉक्यूमेंट की पूरी प्रॉपर्टी चेक कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ कैंसिल कर दीजिए। अभी फाइल में अगला ऑप्शन मिल जाएगा क्या, एग्जिट लिब्रे ऑफिस, जिसके शॉर्टकट की होती है Ctrl+Q। अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो आप क्या करेंगे, इस लिब्रे ऑफिस राइटर डॉक्यूमेंट से आप बाहर निकल आएंगे। ठीक है, तो ये सारे फाइल मेनू के पूरे ऑप्शन थे। एक बार इनको प्रैक्टिस करिएगा, देखिएगा। किसी एग्जाम वगैरह में ये भी पूछा जाता है कि फाइल मेनू में कौन से ऑप्शन मिलते हैं, ये ऑप्शन किस मेनू में मिलता है। ठीक है, तो इस बात को भी आपको याद रखना है। बाकी शॉर्टकट की आपको याद रखनी है। ठीक है, ओके, टाटा बाय बाय।